भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम बाबा जुमदेव जी के उन अद्भुत विचारों को, बाबा जुमदेव जी जहाँ हमें समझाते हैं कि हमारे कर्म, हमारा भगवान और एक सच्चा सेवक, इसमें किस प्रकार से हमारे बीच में गहरा संबंध है। बाबा जुमदेव जी का ये अनमोल मार्गदर्शन, ये अद्भुत विचार बाबा जुमदेव जी को एक हमें नई प्रेरणा देते हैं और हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें बार बार समझाया है कि हमें अपने जीवन की हर स्थिति के लिए केवल और केवल अपने कर्मों को दोष देना चाहिए, भगवान या किसी व्यक्ति को नहीं। बाबा बार बार कहते हैं कि अपने कर्मों को दोष देना ये महत्व की बात है। बाबा जुमदेव जी इसलिए कहते हैं, ये हमारे दृष्टि के ऊपर डिपेंड है कि हमारी दृष्टि किसकी ओर है, हमारी दृष्टि किसके ऊपर है, और वहीं से हमारे भगवान के साथ संबंध बनेंगे। तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर कब पड़ती है? तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जब भगवान के ऊपर सेवक की दृष्टि होती है तो भगवान की दृष्टि उस पर होती है। बोले ऐसा संबंध ही है सेवक और भगवान का। ऐसा संबंध महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान का और सेवक का बताया है। ध्यान रखिए, बाबा कहते हैं कि जब सेवक की दृष्टि भगवान के ऊपर होती है, जब सेवक की दृष्टि भगवान के ऊपर होती है तो भगवान की दृष्टि सेवक के साथ में होती है या सेवक के ऊपर होती है। एक ये सीधा संबंध है इस मार्ग में सेवक और भगवान का। ये बिल्कुल गहरा प्रेम का संबंध है सेवक और भगवान का। बाबा कहते हैं कि जिसकी प्रवृत्ति भगवान के प्रति होती है, भगवान की प्रवृत्ति उसके प्रति होती है। ये सेवक और भगवान का संबंध है। लेकिन हम इस पवित्र संबंध को, बाबा कहते हैं कि हमें इस पवित्र संबंध को, सेवक और भगवान के संबंध को अपने बुरे कर्मों से तोड़ते हैं और इसलिए भगवान को दोष देना गलत बात है। भगवान को दोष देना गलत बात है। और इसी सत्य को समझाने के लिए जो बाबा जुमदेव जी ने हमारा संबंध भगवान से करा के दिया है, इसी सत्य को समझाने के लिए बाबा अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग को हमें बताते हैं अपने मार्गदर्शन में। और वो प्रसंग है इस मार्ग के पहले सेवक, प्रथम सेवक गंगाराम जी रंभाड़। गंगाराम जी रंभाड़ के बारे में बाबा कहते थे कि वो हमारे पड़ोसी थे और वो इस मार्ग के पहले सेवक, बाबा ने जिसको सबसे पहले फोटो दिया इस मार्ग में, तो गंगाराम जी रंभाड़ के एक सोनार गुरु थे और वो सोनार गुरु के शिष्य थे। लेकिन वो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। बहुत बड़ी समस्या थी उनके परिवार में। उनके अंग में एक शैतान आता था जो निकलता ही नहीं था और वो देवी की भक्ति करते थे। कटक बंगाल की देवी, वो रात के 2 बजे जाकर पैटिया में भक्ति करते थे, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं मिल रही थी। तो एक दिन वो बाबा को सवाल करते हैं क्योंकि वो बाबा के पड़ोसी थे। वो बाबा को कहते हैं और बाबा को पहलवान करके पुकारते हैं क्योंकि बाबा को ना दाढ़ी जटा थी, है ना, भगवे कपड़े पहनते थे। बाबा बोलते कि हमें कौन बाबा बोलेंगे, बोले तो वो हमें बोल रहे, बोले कि पहलवान, इस संसार में भगवान नहीं है। बाबा उस समय अपने मोहल्ले में पहलवान के नाम से जाने जाते थे। तो इस मार्ग के पहले सेवक जिनको सबसे पहले फोटो दी गंगाराम जी रंभाड़, वो बाबा से कहते हैं, हे पहलवान, संसार में भगवान ही नहीं है। बोले संसार में भगवान ही नहीं है। बाबा उसको कहते हैं, पागल हो गए तुम, अरे भगवान है, अरे भगवान है। तो गंगाराम जी रंभाड़ पूछते, तो कहाँ है, तो कहाँ है? तो क्या बाबा कहते, क्या भगवान को देखना चाहते हो? लेकिन उसको ऐसे बता नहीं सकता। बोले ऐसे हाथ में पकड़ कर नहीं बताऊंगा, बोले हाथ में पकड़कर नहीं बताऊंगा। तो सत्य क्या है, बाबा ने भगवान कैसे दिखाया? तो वही बात बाबा जुमदेव जी गंगाराम जी रंभाड़ को कहते हैं। बोले एक शर्त है, भगवान को कैसे देखोगे, कैसे अनुभव करोगे? तो बोले मन से जान और मैं कहूँगा उस पर अमल कर, नहीं तो भगवान नहीं दिखेगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, वही बात बाबा जुमदेव जी हमसे कहते हैं, वही इसीलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व शब्द नियम दिया है, उसी को हमें अमल करना है। वही बात बाबा जुमदेव जी गंगाराम जी रंभाड़ को कह रहे हैं कि मन से जान, मैं कहूँगा उस पर अमल कर, नहीं तो भगवान नहीं दिखेगा। वही शक्ति, वही प्रसंग, वही आदेश बाबा का आज भी काम कर रहा है। जो पहली फोटो देते समय जो गंगाराम जी रंभाड़ को जो आदेश दिया,
बाबा ने जो बात गंगाराम जी रंभाट को कहा, वही बात आज बाबा जुमदेव जी हमें कह रहे हैं। बाबा जुमदेव जी के आत्मा का टच आज हर सेवक के आत्मा से, मेरे सेवक भाइयों, हमें जागना है, इस चीज को हमें गहराई से समझना है, थोड़ा चिंतन करना है। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि गंगाराम जी रंभाट, है ना, मन से जान, मैं कहूँगा उस पर अमल कर, नहीं तो भगवान नहीं दिखेगा, नहीं तो भगवान नहीं दिखेगा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये जो उपदेश है, यह आदेश है, हम सभी के लिए है। हम सभी के लिए कर्म की शक्ति क्या है ना, यही कर्म हमें करना इस मार्ग में। बाबा जुमदेव जी का आदेश, बाबा वही कह रहे हैं कि यदि मानव तू अमल करेगा तो भगवान तेरे शब्दों पर अमल करेगा। बाबा के आदेश का अगर हम पालन करते हैं तो भगवान हमें मदद करेगा, ऐसा नहीं करेगा सीधा। नहीं तो क्या इस मार्ग में आने के पहले भगवान नहीं था? भगवान था, लेकिन वो जागृत कृपा नहीं थी, क्योंकि वो जागृत कृपा बाबा के शब्दों के ऊपर काम कर रही है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये मानव तू अमल करेगा तो भगवान तेरे शब्दों पर अमल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और बाबा जुमदेव जी ने भविष्यवाणी उस समय दिया, आज भी ये प्रासंगिक, ये प्रसंग उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही काम करता है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं उसी समय कि ये घड़ी तैयार होते जाएगी, बोले दुष्ट बुद्धि, अगर हम भगवान की तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं है और बाबा जुमदेव जी के आदेश का हम पालन नहीं करेंगे, उसको अमल नहीं करेंगे, बाबा जो बोलेंगे उसका अमल नहीं करेंगे, तो ये दुष्ट बुद्धि की घड़ी तैयार हो जाएगी। और जब तैयार होते होते इसका परिणाम होगा, और तब लगेगा कि भगवान एक बार शरण आता हूँ, मुझे माफ कर दो, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमने इसी दुष्ट बुद्धि का नाश करने के लिए पुराने विचार, पुरानी पूजा सब कुछ बंद कर दिया, सारी भावनाओं से मुक्त होकर सिर्फ हम एक भगवान, तत्व, शब्द, नियम, इसी के सामने झुकना है। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी का वचन हमने दिया है, मरे या जे भगवत नाम पर। जिस दिन से हमने बाबा ने दिए हुए तत्व, शब्द, नियम रूपी चरणों के सामने शीश झुकाया है, उसी दिन मेरा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है इस बात को कि परिणाम होगा। इसको छोड़ के जाएंगे तो दुष्ट बुद्धि निर्माण होगी, ऐसी घड़ी बनेगी, उसका परिणाम, उसका फॉल्ट हमारे जीवन में आएगा। तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते कि उस समय आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद बाबा ने हमें अंधकार से बाहर निकाला है, हमारी अज्ञानता को नष्ट किया है और एक ज्ञान दिया है। ज्ञान पर रस मर्रेस होगी, मरने के लिए कहा है, रस बनने के लिए कहा, मरेगा तो तेरा रस बनेगा। ज्ञान पर रस अमरसी होगी और तुझे फिर परिश्रुपी ज्ञान का स्पर्श होगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए हमें बार बार तत्व, शब्द, नियम कहने में देखना है। बाबा जुमदेव जी वही कहते हैं कि ये समझाने के बाद भी अगर कोई सेवक गलती करता है ना, तो उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। और इसलिए इस मार्ग पर आने के बाद वह अज्ञानता नहीं रही है, हमें समझ में आया है सबको, इस मार्ग के तत्व, शब्द, नियम हमको सबको मालूम है। बाबा वही बात कह रहे हैं कि यदि कोई बोलेगा कि अब हमारी गलती है, हमें माफ़ कर दो, माफ़ नहीं होगा, क्योंकि भगवान है, वो बोले वो भगवान है। हमें इस बात को समझना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्योंकि बाबा ने वो भगवान की जोत जलाने का अधिकार दिया, जिसके कारण हमारे जीवन में शांति मिली है। मेरे बाबा जुमदेव जी कहते हैं मार्गदर्शन में कि बाबा ने कभी अपने नाम की जोत नहीं जलवाई, बोले, है ना, अपने नाम की जोत नहीं जलवाई, उन्होंने केवल भगवान के नाम की जोत जलाने को कहा। और इसलिए गंगाराम जी रंभाट को बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि तू बाबा के शब्दों पर अमल कर। और उन्होंने बाबा जुमदेव जी के शब्दों पर अमल किया और भगवान ने उन्हें शांति दी। बाबा के शब्दों के ऊपर हमें अमल करना है, फिर भगवान हमारे जीवन में शांति देगा, तो बाबा जुमदेव जी गंगाराम जी रंभाट को वही समझा रहे हैं। जब गंगाराम जी रंभाट पूछ रहे हैं कि भाई भगवान कहाँ है, अगर भगवान है तो दिखाओ, तो बाबा जुमदेव जी बोलते उसको, चलो, बोले, हम भगवान दिखाते, आपके घर में दिखाते और आप ही उसका अनुभव करो, चलो, बोले हम, है ना। तो गंगाराम जी रंभाट उनको लेके जाते हैं उनके छप्पर में, है ना, उनके छप्पर में, उन्हीं के घर में गंगाराम जी रंभाट अपने घर में बाबा को लेके जाते हैं, छप्पर में बिठाते हैं और कहते हैं कि देखो, बोले, है ना, देखो मेरे अंग में शैतान आता है, देखो, बोले आप। बाबा कहता है तू क्या बताएगा, बोले,
मैंने देखा हूँ आत्मा में भगवान है, तू कहता है कि शैतान है। बाबा उसको कहते कि तू क्या मुझे बताएगा, बोले मैंने देखा हूँ आत्मा में भगवान है, आत्मा में भगवान है। तो बाबा उनके छप्पर में गए, सामने बैठे और जोत जलवाई उनसे, है ना। और फिर क्या हुआ, गंगाराम जी रम्मड़ ने कपूर की जोत जलाई और क्या हुआ, गंगाराम जी के दोनों आंखों से पानी टपकने लगा, आंसू की धार। बाबा कहते कि सरी की धार बहने लगी, आंसू की धार चालू हो गई। वो कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल शांत गंगाराम जी रंभाड़, और दोनों आंखों से वो पानी, वो आंसू, है ना, आंसू की धार चालू हो गए, आंसू टपकने लगे। उस समय भगवान को लगा, बाबा कहते हैं कि उस समय भगवान को लगा कि यही सेवक है जो भगवान को शांति दे सकता है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमारे जैसे दुखी, कष्टी, गरीब, जिनका कोई नहीं था, रोगी, महारोगी, ऐसे भोगी, ऐसे सब लोगों को अपने गले लगाया। क्योंकि बाबा को लगता मतलब भगवान को लगता था, भगवान को लगा कि यही सेवक है जो भगवान को शांति दे सकता है। हमें भगवान को शांति देना है, इसलिए हमें तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है, तत्व शब्द नियम से चलना है, सत्यमादा प्रेम से चलना है, क्योंकि इससे भगवान को शांति प्रदान होती है। और ये आदेश, ये कार्य बाबा को भगवान ने दिया है, इसलिए बाबा के शब्दों को अमल करना ये सेवक का पहला कर्तव्य है। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि भगवान को लगा कि यही सेवक है जो भगवान को शांति दे सकता है। वह जिसे शैतान मानता था वो शैतान नहीं था, वो असल में भगवान ही था। उन्हें लगता था, है ना, कि ये मूर्ख मुझे शैतान कहता है, ये मूर्ख मुझे शैतान कहता है। लेकिन जब उसे शांति मिली तो आंखों से पानी, बिल्कुल आंखों से पानी टपक रहा है और बिल्कुल शांति, उसके जीवन में शांति। और कुछ दिन के बाद यानी उसी पल से गंगाराम जी के अंग से शैतान आना बंद हो गया, गंगाराम जी के अंग में शैतान आना बंद हो गया। तो बाबा जुमदेव जी वही बोल रहे कि वो शैतान कौन था, वो शैतान नहीं था, वो भगवान ही था। लेकिन ये मूर्ख बोले उसे शैतान समझ रहा था। आइए मेरे प्यारे से भाइयों, बाबा जुमदेव जी वही बात कर रहे हैं। ये बोले अज्ञानी दुनिया है, ये अज्ञानी दुनिया है, वो भगवान को समझ नहीं पा रही ये दुनिया, है ना। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने बोले त्याग से, बाबा जुमदेव जी ने त्याग से इस शक्ति को अपने हाथ में लिया, बोले। और इसलिए इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य, मुख्य आधार है त्याग। ये मार्ग त्याग का है। बाबा जुमदेव जी बार बार हमें समझा रहे थे, आज भी समझा रहे, वही आज प्रसंग हमारे साथ में है कि त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मार्ग में त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्ग ही त्याग का है। और इसलिए इस मार्ग के सेवक अनर्थ न करे। बाबा जुमदेव जी समझा रहे हम सबको, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी हम सभी को समझा रहे हैं कि इस मार्ग के सेवक अनर्थ न करे। ये याद रखना है कि धरती पर हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, है ना। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि हम अकेले आए, बोले सेवकों को बता रहे, और हम अकेले ही जाने वाले, कौन साथ आने वाला है, बोले। लेकिन मुलाकात किसके होंगी, बोले गांठ होगी, मुलाकात होगी, वो भगवान से ही होगी, बोले। हम कब तक किसी के जीवन में साथ देंगे। बाबा जुमदेव जी कह रहे सेवकों को, ना आप मुझे मेरे जीवन में साथ दे सकते हैं, ना मैं आपको जीवन भर साथ दे सकता है। आपको साथ देगा तो भगवान, आपको साथ देगा तो भगवान, कोई किसी का साथ नहीं देगा, बोले। इस जीवन का अंतिम सत्य यही है, वो अकेला भगवान, परमात्मा एक ही हमारा साथ देगा। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ही तुम्हें साथ देगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हमें समझना है, त्याग और भगवान का साथ। ये त्याग, ये मार्ग है त्याग का, ये मार्ग है त्याग का। और इस धरती पर हम अकेले आए और अकेले जाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं देगा, साथ देगा तो भगवान, साथ देगा तो भगवान। इसलिए बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि यदि हम भगवान को छोड़कर जाए तो हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, बाबा जुमदेव जी हमें समझा रहे इस मार्गदर्शन में। यह अद्भुत बाबा जुमदेव जी के विचार, यह अद्भुत बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन जो हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना, हर कर्म भगवान से कनेक्ट करना है, भगवान को सामने रखकर कर्म करना है। भगवान पर ध्यान देने के लिए हमें हर कर्म करते समय भगवान को सामने रखकर करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो,
भगवान पर विश्वास रखो, गहरा विश्वास। वो सर्वे सर्वा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, इतना गहरा विश्वास। और उन्होंने जो तत्व शब्द नियम दिए, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मार्ग बताया है, उस त्याग को, उसे हमें अमल करना है ना। वो तत्व शब्द नियम को, उस मार्ग को बाबा ने बताया विचारों पे हमें अमल करना है, उस त्याग को हमें हमारे जीवन में लाना है, उसी पे हमें चलना है। और बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि यही परम शांति का मार्ग है, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें जीवन के इसी उद्देश्य को पकड़ना है। ये बाबा जुमदेव जी का अद्भुत मार्गदर्शन। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए बाबा जुमदेव जी के विचार, आपको क्या प्रेरणा मिली है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे सेवक भाइयों, तो आप सब्सक्राइब करिए और ऐसे नए नए वीडियो आपको तुरंत आते रहेंगे। और उसके बाजू में जो सब्सक्राइब के बाजू में जो आइकन है, बेल आइकन है, उसको अगर कनेक्ट करते हो, उसको क्लिक करते हो, ताकि ये ऐसे वीडियो, ये विचार आपको मिलते रहे। क्योंकि हम बोलने वाले कौन हैं और आप सुनने वाले कौन हो? सर्वे सर्वा भगवान है, मैं निमित्त मात्र हूँ, आप निमित्त मात्र हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने जो अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने